Hello everyone, welcome to Wisdom 360's live classes for accountancy class 11. क्लास 11 अकाउंटेंसी में हम लोग कर रहे हैं जर्नल. जर्नल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि जर्नल जो होता है वो बुक होती है जिसमें कि आप अपने ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस. तो क्योंकि सबसे पहले रिकॉर्डिंग इसी में हो रही है, यानी आगे का अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा आपका जर्नल पर डिपेंड करता है. जर्नल के बेसिस पे आप लेजर बनाते हैं, लेजर के बेसिस पे यू मेक ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि आपको बताता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, आर दे इक्वल और नॉट. तो एवरीथिंग फर्दर इन द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन योर जर्नल एंट्री. ठीक है, हम कह सकते हैं कि आगे की जितनी भी अकाउंटिंग है वो सारी की सारी हमारी किस पे डिपेंडेंट होती है, जर्नल पे डिपेंड होती है. तो जर्नल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इसकी एंट्रीज आपको अगर आप समझ लेंगे तो आगे अकाउंटिंग करना आपके लिए आसान हो जाता है, आगे अकाउंटिंग को समझना आसान हो जाता है. जर्नल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जर्नल के कौन कौन से रूल्स होते हैं ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. दोनों अप्रोच हमने पढ़े. हमने मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ा डेबिट क्रेडिट करने का, और हमने आपका ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ा डेबिट क्रेडिट करने का. एज पर द मॉडर्न अप्रोच हमने पढ़ा कि देयर आर 5 अकाउंट्स: असेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. और एज पर हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच की देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो इसके अलावा हम लोग ने जो ट्रांजैक्शंस पढ़े, हमने बेसिक परचेज एंड सेल वाले ट्रांजैक्शन पढ़े. इसके अलावा ओपनिंग एंट्री कैसे बनाते हैं, कंपाउंड एंट्री कैसे पास करते हैं, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली. कल हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे हमारे बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज. बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जो एंट्रीज थी उसमें हम लोग ने देखा था कि अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से तो उसकी क्या एंट्री होगी. इसके अलावा बैंक में अगर कोई चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो चेक हमने जिस दिन मिला उसी दिन डिपॉजिट किया तो क्या एंट्री बनेगी, नेक्स्ट डे डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, चेक डिसऑनर हो रहा है तो उस डिसऑनर चेक की क्या एंट्री बनेगी, डिस्काउंट दिया फिर चेक रिसीव किया और वो चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में तो क्या एंट्री बनेगी. दीज डिफरेंट एंट्रीज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास टुडे, yesterday. ठीक है, सो टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्री. ठीक है, आगे और भी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे अपने जर्नल में, आज हम लोग ये समझेंगे. हेलो स्वेक्षा, वेलकम टू द क्लास. ओके, तो कल जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पढ़ाए थे स्वेक्षा वो सारे क्लियर हैं. एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ देम? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिसऑनर्ड. ओके, तो आज जो हम पहली एंट्री पढ़ेंगे रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज रिलेटेड विद कि अगर हमने कल तो पढ़ा था कि अगर कोई कस्टमर हमारे को पेमेंट कर रहा है, दैट इज पेमेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं थ्रू चेक. ठीक है, चेक की मदद से अगर हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमें क्या एंट्री करनी है. आज हम देखेंगे कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, ठीक है, इफ वी आर पेइंग समवन थ्रू चेक, और वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स इफ वी आर इशूइंग अ चेक टू आवर क्रेडिटर, ठीक है, और समवन टू हुम वी आर लायबल टू पे मनी, उस केस में एंट्री कैसे करते हैं. तो आज की जो पहली एंट्री है दैट इज व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू इशू ऑफ चेक. पैसा देने की बजाय, कैश देने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम चेक दे रहे हैं. तो अब देखिए, आप नॉर्मल जो चेक दे रहे हैं, ठीक है, जब चेक दे रहे हैं तो आपका बैंक से पैसा कम हो जा रहा है, येस और नो. इफ यू आर इशूइंग अ चेक तो यू आर कंसिडरिंग दैट, गुड आफ्टरनून दिशा, वेलकम टू द क्लास. इफ यू आर गिविंग अ चेक देन यू आर कंसिडरिंग कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक के थ्रू हो रही है, यानी बैंक में आपका बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, राइट.
और दूसरी चीज, ये आप अपने क्रेडिटर को कर रहे हैं पेमेंट, ठीक है, उस इंसान को पेमेंट करें जिसके प्रति आपकी कुछ लाइबिलिटी बनती थी पेमेंट करने की। तो अब जब पहले वो आपका क्रेडिटर था, आपकी लाइबिलिटी थी, ठीक है, तो आपने उसको क्रेडिट किया था, या सिंपल बात कह सकते हैं कि जब हम उसको चेक इशू कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो जा रही है। द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर इज बीइंग रिड्यूस्ड, यस और नो? If we are making a payment to the creditor, then the liability towards him is decreasing, ठीक है। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हो कि क्रेडिट करते हो? लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो? डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी किसके प्रति डिक्रीज हो रही है? उस क्रेडिटर के थ्रू। तो उस क्रेडिटर का अकाउंट हम क्या करेंगे? हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। सो एंट्री विल बी पर्सनल, इसको लिख सकते हैं, कस्टमर तो वो नहीं होगा, हमारा क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू, कहां से पैसा कम हो रहा है? बैंक से, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट। ये एज पर मॉडर्न अप्रोच अभी मैंने समझाया। बैंक आपका असेट होता है, असेट डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है और असेट भी डिक्रीज हो रहा है। असेट डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हैं। तो इसीलिए क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी को अगर ट्रेडिशनल मेथड से समझे तो ट्रेडिशनल मेथड में जो आपका क्रेडिटर है वो आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और बैंक भी मैंने बताया है क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। आप जो चेक इशू कर रहे हैं वो चेक उस बैंक का है ना, उस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उस बैंक में से वो पैसा कम होगा। एक तरह से बैंक हैज गिवन यू द अथॉरिटी टू इशू चेक ऑन इट्स बिहाफ, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग बैंक व्हेन यू आर पेइंग थ्रू चेक, ठीक है। तो एक तरह से बैंक इज द गिवर ऑफ मनी। या स्वेक्षा, नाउ इट विल बी फाइन आई गेस, ठीक है। बैंक जो है मनी, क्रेडिटर है दैट इज द रिसीवर ऑफ दैट चेक और मनी, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट है दोनों, बैंक भी और आपका क्रेडिटर भी। और पर्सनल अकाउंट का रूल सेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एक इंसान यहाँ पे रिसीव कर रहा है, दूसरा इंसान पे कर रहा है, गिव कर रहा है। तो कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बन गई आपकी एंट्री। एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एंट्री? Any doubt relating to this entry? Sweksha, any doubt? कल वाले अगर सीक्वेंस को फॉलो करें तो आई गेस दिस इज योर 9th एंट्री रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यस? ओके, सो कमिंग टू द 10th एंट्री, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक, ठीक है। आपके एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, नॉर्मली रेंट पे करते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रेंट पे कर रहे थे तो हम एंट्री क्या बना रहे थे? जर्नल एंट्री। वी वर अज्यूमिंग दैट रेंट अगर पे कर रहे हैं तो कैश से पे कर रहे हैं, तो एंट्री बन रही थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, बिकॉज वी वर पेइंग रेंट विच वॉज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर डेबिट
and cash was going out against that rent. So cash is a real account और real account का रूल कहता है credit what goes out. तो credit what goes out के रूल से हम कैश को क्रेडिट कर दे रहे थे. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि अगर आपको रेंट पे करनी है सो दैट रेंट यू आर पेइंग बाय चेक. ठीक है. तो कैश तो नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, चेक जा रहा है. और चेक किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रोल आ गया यहाँ पे. बैंक क्या है, उस रेंट का गिवर है, राइट. और रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस है. तो जो भी एक्सपेंस आप चेक के थ्रू पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस ऑलवेज बिलोंग टू नॉमिनल अकाउंट. एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस आपके हमेशा डेबिट होते हैं इफ यू आर पेइंग देम. whether you are paying by cash, whether you are paying through check, that doesn't matter. Okay, expense if you are paying that it will be debited. Okay, तो आपका एंट्री में एक्सपेंस जो होगा वो हो जाएगा डेबिट. रेलेवेंट एक्सपेंस जो भी है आपका. ठीक है. रेंट है तो रेंट लिखोगे, टेलीफोन है तो टेलीफोन लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे. जो भी एक्सपेंस है यू आर गोइंग टू डेबिट इट, उसका नाम लिखोगे. ठीक है. और पेमेंट हम कर रहे हैं चेक के थ्रू. चेक रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक को, या बैंक इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बैंक इज द गिवर. ठीक है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट पेइंग एन एक्सपेंस थ्रू अ चेक. क्लियर है? एनी डाउट? Any doubt? Okay. Now let's come to the 11th transaction. साथ साथ I hope you are writing it down in your notebooks. Okay? लिखते भी जाओ साथ साथ, समझते भी जाओ, समझने के बाद लिखते जाओ. 11th transaction है when cash is withdrawn from bank for personal use of प्रोप्राइटर या ओनर. ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता है. तो पहले तो ये बताइए जो विड्रॉल होगा ये किस चीज के लिए है. विड्रॉल इज रिलेटेड टू व्हाट. इफ द ओनर इज विड्रॉइंग सम अमाउंट पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, फ्रॉम द बैंक, बिजनेस का बैंक जो है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से. तो ये जो विड्रॉल है ये किस तरह का विड्रॉल कहलाएगा, किस लिए कहलाएगा. वेरी गुड स्वेक्षा, इट इज अ ड्रॉइंग्स. ठीक है. ड्रॉइंग्स क्या होता है, दोनों तरीके से ले सकते हो. नॉमिनल अकाउंट के से इसको आप एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से इसको ओनर भी मान सकते हो. ठीक है. जो भी करो, ड्रॉइंग्स हमेशा क्या होता है, अगर ड्रॉइंग्स हो रही है तो ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड. नॉमिनल अकाउंट का रूल लेके चलते हो तो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंसेस आर डेबिट मनी. ठीक है. और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो रिसीवर है उसको आप डेबिट करो. ठीक है. तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा हमारा डेबिट. अच्छा, ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया तो मैम क्रेडिट क्या होगा. क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वाले एस्पेक्ट जो है उसके लिए बैंक को हम देखेंगे. क्यों बैंक को देखेंगे, क्योंकि बैंक से ही पैसा विड्रॉ हो रहा है. बैंक इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. और वी कैन से बैंक इज गिविंग मनी टू ओनर. ठीक है. बैंक इज द गिवर. एंड इफ बैंक इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर. सो टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट एंट्री हो गई. एनी डाउट?
इस एंट्री में कोई भी डाउट 11th वाली में? विद मॉडर्न अप्रोच ड्राइंग्स जो हो जाएगा वो आपका एक्सपेंस मान लो उसको, या कैपिटल भी अगर नहीं, हाँ कैपिटल ले सकते हो उसको। ड्राइंग्स इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, ड्राइंग कर रहा है तो ओनर, और कैपिटल जब डिक्रीज होता है आप उसे डेबिट करते हो तो ड्राइंग्स डेबिट हो गया। ठीक है, कैपिटल अप्रोच से भी ले सकते हो और आप इसको एक्सपेंस से भी ले सकते हो। मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस अकाउंट भी ट्रीट कर सकते हो ड्राइंग को, और एक्सपेंस अकाउंट का रूल कहता है इफ एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग यू डेबिट इट। तो जो भी अप्रोच लो, चाहे कैपिटल लो चाहे एक्सपेंस लो, ड्राइंग क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक इज रिप्रेजेंटिंग असेट, बैंक से पैसा कम हो रहा है जब ओनर विड्रॉ कर रहा है तो बैंक जो है डिक्रीज हो रहा है, और असेट डिक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। Okay, Swiksha? Understood with both the approaches? Okay. So this is clear to Disha also? Very good. Next, let's come to the entries relating to interest. ठीक है? अब इंटरेस्ट जो है, बैंक इंटरेस्ट, ये दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, यानी हमें बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू अस ना। जैसे हम ऐसे फंक्शंस भी बैंक प्रोवाइड करता है कि हमारे बिहाफ पे बिजली का बिल भर देता है, हमारे बिहाफ पे हमारे चेक्स को कलेक्ट कर लेता है। तो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बैंक कभी कभी क्या करता है, इट चार्जेस सम अमाउंट, ठीक है, एज अ सर्विस चार्ज, जिसको आप वो बोलता है इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट वो चार्ज करता है हमसे फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। वन इज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, यानी बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। अगर हमारा 1000 रुपए जमा था तो बैंक ने कहा हम इसमें से 100 रुपए काट लेंगे एज आवर इंटरेस्ट, कि हम तुम्हारा पैसा सुरक्षित रख रहे हैं। या तुम्हारे बिहाफ पे हमने बिजली का बिल पे किया था, तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे चेक्स कलेक्ट किए थे, तो ये सब सर्विसेज हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम तुम्हारे अकाउंट से 100 रुपए काट ले रहे हैं एज आवर इंटरेस्ट। दिस इज द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। चार्ज बाय द बैंक मतलब बैंक को वो इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारे अकाउंट से वो इंटरेस्ट कट रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये इंटरेस्ट जो है, जो बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, ये हमारा क्या है, नुकसान है कि नहीं? हमारे तो अकाउंट से पैसा कम हो जा रहा है ना, ये हमारा क्या है, नुकसान है, और वी कैन से इट इज एन एक्सपेंस। इस इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट अलाउड भी कह सकते हैं। ठीक है, हम ही तो बैंक, दिस इज द इंटरेस्ट दैट वी आर अलाउइंग टू द बैंक। This interest allowed is our expense. Yes or no? इतनी बात सबको समझ में आ गई कि ये जो इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज कर रहा है ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा नुकसान है। दिशा, स्वेक्षा, ओके। एक्सपेंसेस को क्या करते हो, चाहे मॉडर्न अप्रोच हो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच हो, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट एक ही होता है। क्या करते हो एक्सपेंसेस के संग? अगर एक्सपेंस हो रहा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो ये इंटरेस्ट जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कम हो रहा है, या ये कह सकते हैं ये इंटरेस्ट बैंक को कौन पे कर रहा है, हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो बैंक एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो हमारा बैंक अकाउंट है वो ये है। ठीक है, तो भले ही ए इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लेकिन इंटरेस्ट वो लेगा कहां से, इस बी हमारे अकाउंट से ही तो लेगा। ठीक है, ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, उस बैंक को जो कि इंटरेस्ट पे कर रहा है।
वी कैन से दिस बड़ा वाला इज बैंक 1 एंड दिस इज बैंक 2. Although bank 2 is part of bank 1, but for us बैंक 2 is different, बैंक 1 is a bigger thing. ठीक है, तो बैंक 2 से हमारा जो अकाउंट है उससे हमारा पैसा कम हो रहा है. मॉडर्न अप्रोच, असेट घट रहा है. असेट घटता है, क्रेडिट कर दोगे तो 2 बैंक अकाउंट. ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हो तो ये बैंक 2 क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. ये आपका अकाउंट बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका बैंक अकाउंट इज द गिवर ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस. सो गिवर को आप क्या करते हो? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो भी बैंक क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक हमसे, यानी हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं बैंक को एज एन इंटरेस्ट, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्लियर है? एनी डाउट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन 12A? तो ये तो बात हो गई उस इंटरेस्ट की जो कि बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, राइट? ये बात हो गई उस इंटरेस्ट की जो कि बैंक हमसे चार्ज कर रहा है. ओके, दिशा इज सेइंग एक्सप्लेन इट अगेन. दिशा, विद ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आप मानो इसको, ठीक है, इंटरेस्ट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन एक्सपेंस. एक्सपेंस मतलब कि नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो आपने इंटरेस्ट को कर दिया डेबिट. ठीक है, फिर आ जाते हैं बैंक पर. बैंक आपका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. मैंने बताया यहाँ पे कि एक बैंक 1 है से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट इज बैंक 2. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक 1 और ए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट इज बैंक 2 और बी. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ए जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो आपसे कहीं अलग से तो लेगा नहीं, वो आपके अकाउंट से ही काटेगा. तो आपका अकाउंट इज द गिवर ऑफ दैट इंटरेस्ट. ठीक है, और वी कैन से बैंक इज द गिवर ऑफ द इंटरेस्ट टू द बैंक इटसेल्फ. यस, व्हेन बैंक इज द गिवर. ठीक है, और बैंक हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग? पर्सनल अकाउंट को. और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम बैंक को कर रहे हैं क्रेडिट. ओके, नाउ अंडरस्टूड दिशा? ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट जो कि बैंक हमें दे रहा है. हम बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो पैसा बढ़ जाता है ना. क्यों? क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, दैट मीन्स दैट व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, दिस वॉज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, हमने अलाउ किया था. नाउ इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक विच इज आवर, हमारे लिए वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड. ठीक है, ये इंटरेस्ट कहां रिसीव होगा? हमारे बैंक अकाउंट में. ठीक है, बैंक अकाउंट इज द रिसीवर. पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर. तो आपने बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट. हाउ विल बैंक डिसाइड whom टू गिव इंटरेस्ट एंड फ्रॉम whom टू चार्ज इंटरेस्ट? स्वेक्षा, आई गेस अभी पढ़ोगे तुम लोग. खैर, एनीवेज, जिसका बैंक में अकाउंट है, ठीक है,
सिंपल बैंकिंग की बात है कि जिसका बैंक में अकाउंट होता है और वो इंसान के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा उसने जमा किया है, विड्रॉ नहीं कर रहा है, मतलब जितना भी अमाउंट जमा है, ठीक है, उस जमा अमाउंट पर क्या मिलता है, रिकरेंटली इंटरेस्ट मिलता है उसको, ठीक है। तो वहां पे बैंक डिसाइड करता है कि किसको इंटरेस्ट देना है, तो उन सभी को इंटरेस्ट देना है जिनका उसके बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में कुछ पैसा है, उन सबको इंटरेस्ट बैंक देगा, अलाउ करेगा। Now the question is from whom to charge interest? So to every account holder who is taking some extra service from bank, extra service के जैसे कि करंट अकाउंट होल्डर हो गए आपका बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, आपका बिजली का बिल या बिल्स पे कर रहा है, इस तरह की जो एक्स्ट्रा सर्विस, ठीक है, बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है जिन जिन अकाउंट होल्डर्स को, उन अकाउंट होल्डर से इन सर्विस के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ओके, अंडरस्टूड? नाउ कमिंग बैक टू द एंट्री, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यानी हमारे बैंक अकाउंट पे में जो पैसा मिला रखा था, हमने जमा किया था, उस पैसे पर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा, ठीक है, यानी बी में वो अमाउंट बढ़ जाएगा और वी कैन से बी इज द रिसीवर ऑफ दैट मनी, और वी कैन से आवर बैंक अकाउंट इज द रिसीवर ऑफ दैट मनी। बैंक अकाउंट इज द रिसीवर ऑफ दैट मनी, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। अब जो ये इंटरेस्ट है ये क्या है, हमें मिल रहा है, तो हमारी क्या हो गई, ये इनकम हो गई, ठीक है। इंटरेस्ट बीइंग एन इनकम, इट रिप्रेजेंट्स अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस। मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो बैंक रिप्रेजेंट्स असेट, ठीक है, बैंक रिप्रेजेंट्स असेट्स, बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनकम है तो रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो चाहे मॉडर्न अप्रोच लगाओ चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ, इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। एनी डाउट? कोई डाउट इसमें? इंटरेस्ट से रिलेटेड दोनों एंट्रीज में कोई भी डाउट है किसी को? ठीक है, नाउ देयर इज अनदर टर्म, ठीक है, बैंक या तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है आपसे ऑन द सर्विसेज इट इज प्रोवाइडिंग, और देयर कैन बी वन थिंग दैट बैंक चार्जेस सम अमाउंट, ठीक है, उसको वो बैंक चार्जेस कहता है। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बैंक चार्जेस होते हैं ना, कभी अगर आपके घर में बड़े हो या आप लोग ने खुद कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो उसमें बैंक चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो बैंक चार्जेस अगेन इट इज योर एक्सपेंस। चलो मैं लिख देती हूँ 13 ट्रांजैक्शन नंबर डाल करके। 13 ट्रांजैक्शन जो है दैट इज फॉर बैंक चार्जेस, कि बैंक आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करी बैंक ने और उसकी जगह इंटरेस्ट ना चार्ज करके बैंक चार्जेस आप पे कुछ मतलब कुछ अमाउंट आपसे एज चार्जेस उसने चार्ज किया, ठीक है। तो ये जो बैंक चार्जेस होते हैं ये आपके होते हैं एक्सपेंस, ओके, बैंक चार्जेस आर योर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो बैंक चार्जेस भी डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। और बैंक चार्ज जब आपसे मनी कर रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, और वी कैन से योर बैंक अकाउंट इज द गिवर ऑफ दैट मनी, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हो तो ये कॉन्सेप्ट लोगे कि बैंक अकाउंट से पैसा कम हो रहा है,
ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो ये अप्रोच लोगे कि बैंक अकाउंट इज द गिवर ऑफ दैट बैंक चार्ज। जो भी अप्रोच लो, चाहे गिवर मानो तो भी बैंक क्रेडिट होगा, चाहे ये मानो कि बैंक से पैसा कम हो रहा है, असेट से कम हो रहे हैं, तो भी बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, एनी डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? एंट्री नंबर 13 अंडरस्टूड? दिशा, स्वेक्षा, एंट्री नंबर 13 अंडरस्टूड, यस और नो? अच्छा, यू हैव रिटन, यू गॉट दिस। एक तो यू गॉट दिस इतनी बार आ जाता है ना, समझ में नहीं आता किसके लिए आया है, कभी कभी वो स्किप हो जाता है। चलो, सो आर वी क्लियर विद द बैंकिंग ट्रांजैक्शन? ये सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थे, ठीक है, जिनके लिए क्या एंट्री बननी है ये आपको पता चल गया है। एक बार अपनी कॉपी पे नजर मारो, ठीक है, ट्रांजैक्शन 1 से लेकर ट्रांजैक्शन 13 तक सारे ट्रांजैक्शन क्लियर हैं या नहीं? किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है आपको बैंकिंग से रिलेटेड, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें? Disha is asking, explain the last one, this one, bank charges वाला। Sometimes what happens, Disha, कि बैंक इंटरेस्ट ना चार्ज करके कुछ अमाउंट स्ट्रेट अवे चार्ज करता है एज बैंक चार्जेस। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, नीचे लिखा होता है बैंक चार्जेस। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट अमाउंट होता है उसके अलावा एक बैंक चार्जेस अलग से दिए होते हैं। ठीक है, तो ये बैंक चार्जेस जो हैं ये आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करें तो एक्सपेंस रिप्रेजेंट्स अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाले रूल के अकॉर्डिंग बैंक चार्जेस हो गए आपके डेबिट। ठीक है, बैंक चार्जेस अगर डेबिट हो गए, उसके बाद से ये जो पेमेंट हो रही है, जब बैंक चार्जेस की आप पेमेंट कर रहे हो या बैंक आपसे कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है एज बैंक चार्जेस, तो वो अमाउंट कहां से डिडक्ट होगा, वो पेमेंट कहां से होगी, आपके बैंक अकाउंट से होगी। बैंक अकाउंट से होगी, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को अगर हम माने ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो बैंक अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट, यानी आपका बैंक अकाउंट इज द गिवर ऑफ दैट बैंक चार्जेस। और गिवर को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो बैंक अकाउंट हो गया आपका क्रेडिट। स्वेक्षा, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। ओके दिशा, एंट्री अंडरस्टूड? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन वैसे स्वेक्षा। ओके, सो स्वेक्षा हैज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चार्जेस एंड इंटरेस्ट टेकन बाय बैंक आर द सेम थिंग्स but imply in different conditions, hence are two different terms. They they are same things, imply different conditions and also difference is there. Interest जो होता है, देखो किसी भी चीज पे इंटरेस्ट जो होता है वो पर डे या पर एक पीरियड के हिसाब से लगता है, पर एनम। इंटरेस्ट इज चार्ज पर एनम, पर डे। ठीक है, लेकिन जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस आर रेयरली पर डे। बैंक चार्जेस जब आपको वो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में शो करता है तो वो बता देता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए स्ट्रेट अवे 10 रुपए कटेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरेस्ट की अगर डीले कर रहे हो तो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। चार्ज जो होता है वो वन टाइम ही होता है मोस्टली। ठीक है, फॉर वन थिंग इट इज पेड वन टाइम एंड दैट टू एकदम डायरेक्टली। ठीक है,
यस, कंडीशंस अलग होती हैं, जाहिर सी बात है, बट ये फर्क होता है जनरली बिटवीन द चार्ज एंड द इंटरेस्ट, तभी शायद उनके नाम भी अलग है, ठीक है, और तभी हमने अलग अलग एंट्री भी दिखाई, ठीक। ओके, सो द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वी आर डन विद द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सभी को क्लियर होंगे आई गेस। एनी डाउट रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? हाँ, there was a transaction when check is deposited into bank. Okay. तो ये जो होता है when check is deposited in the bank, आप कौन सा वाला बात कर रहे हो? It is deposited on the same day or the next day? Or you want me to explain the both? Swiksha? Some other day. Okay. So Swiksha has a doubt in the transaction where check is received and वो check जो है हम next day deposit कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, और some other day. तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो रही हैं। पहले तो हम सिचुएशन लिख देते हैं। When payment is received through a check from a customer and the check is deposited into bank, or we can say it is not deposited into bank on same day. सेम डे ना डिपॉजिट होके कभी बाद में वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंट्रीज हो जाती हैं। एंट्री ए जो होगी इट विल बी रिलेटेड टू व्हेन चेक इज रिसीव्ड, जिस दिन चेक आपको मिल रहा है, ठीक है। जब चेक मिल रहा है तो यू कैन अज्यूम इट इन टू वेज, ईदर कैश, जैसा कि दिशा के स्कूल में बताया गया है कि क्योंकि वो चेक आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो बैंक में, तो एज चेक इज अ क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ कैश, तो आप उसको उस दिन जिस दिन रिसीव कर रहे हो उस दिन कैश मानोगे। दूसरा, कुछ अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि हम उसको कैश नहीं लिख सकते। कैश क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर हम कैश लिख देंगे एंट्री में तो वो हमारे कैश अकाउंट को क्या दिखाएगा, बढ़ा हुआ दिखाएगा। और मान लो हमें तुरंत कैश की जब जरूरत है तो हमारा बैलेंस कैश का शो करेगा 10,000 का, लेकिन उसमें 2,000 का तो चेक है, तो हम यानी कैश जो यूज कर सकते हैं दैट इज ओनली ऑफ 8,000 नॉट 2,000, क्योंकि वो चेक अभी हमने डिपॉजिट किया नहीं है। तो ऐसे चेक्स को उन्होंने बोला कि कैश ना बोल करके आप उसको क्या बोलोगे, चेक्स इन हैंड बोलोगे, ठीक है। जो चेक आपने रिसीव किया है मगर उसको डिपॉजिट नहीं किया उसको या तो कैश कहो, लेकिन अगर कैश नहीं कह रहे हो लेकिन उसको क्या कहोगे, चेक्स इन हैंड कहोगे, ठीक है। तो हम दोनों ही, चाहे चेक कैश माने चाहे हम कैश इन हैंड माने, दोनों ही केस में इट इज कंसिडर्ड बिलोंगिंग टू द रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में आप जो चीज रिसीव करते हो उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, अगर कैश मानते हो तो कैश या फिर चेक्स इन हैंड, दोनों में से कुछ भी ट्रीट कर सकते हो। तो एंट्री में कैश चेक्स इन हैंड को डेबिट करोगे, ठीक है। अब ये जो चेक रिसीव कर रहे हो ये किससे रिसीव कर रहे हो, किसी कस्टमर से रिसीव कर रहे हो या आपका जो डेटर था उससे रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो डेटर या कस्टमर है ही इज द गिवर ऑफ दैट चेक। गिवर ऑफ दैट चेक, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है।
जब चेक रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री हो गई चेक या चेक्स इन हैंड या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. स्वेक्षा, फर्स्ट एंट्री इज क्लियर. Is this entry clear? Now, second will be related to कि जब आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, when above check is deposited into bank. अब जब हम ये चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो हमारे पास से चेक जा रहा है. ठीक है, तो ये चीज जो पहले डेबिट करी थी जब वो हमारे पास आई थी, अब वो हमारे पास से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी. कैश माना है तो कैश को क्रेडिट करोगे, चेक्स इन हैंड लिखा है तो चेक्स इन हैंड को क्रेडिट करोगे. ठीक है, और ये जा किसके पास रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है. यानी हम कह सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट इज द रिसीवर ऑफ दैट चेक और कैश इन हैंड. सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले रूल से आप इस एंट्री जो पास करोगे दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर चेक इन हैंड अकाउंट. अंडरस्टूड. सेकेंड एंट्री, the cash will come in the bank account, no? और अगर फिर बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो उसकी वही कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक वाली एंट्री चली जाएगी. ठीक है, चेक का पैसा पहले बैंक में आएगा और बैंक से वो पैसा आप विड्रॉ करोगे. ओके, तो फिर उस केस में 3 एंट्री हो जाएंगी, ये 2 प्लस एक कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. Okay, Sweksha? Can't we get cash directly? I assume no. और अगर वैसे अगर डायरेक्टली तो नहीं आता है क्योंकि चेक जो है वो प्रोसेस होने में टेक्स टाइम, तो उसका पैसा पहले बैंक अकाउंट में ही आता है. ठीक है, बाकी अगेन दिस इज बिकॉज इवन आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, तो फिर बैंक वाले लोगों से पूछ के मुझे भी बताना. कल भी कुछ बोला था ना मैंने, बैंक में से पूछ के मुझे बताना. ऐसे ये वाली चीज भी. ओके, और अगर मान लो मिल भी जाता है कैश, ठीक है, फॉर अ चेक, तो जब चेक रिसीव करोगे तो ये एंट्री होगी और उसके अगेंस्ट उसको जब एनकैश करा रहे हो, ठीक है, चेक को, तो यहाँ पे बैंक की जगह सिर्फ कैश अकाउंट आ जाएगा. ओके, लेकिन तब यहाँ पे चेक्स इन हैंड उसको मानना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं लिखोगे. ओके ओके, सो आर वी डन विद द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हम पूरा माने या अभी भी कुछ डाउट है किसी के? Okay, so that's all for today. Okay, that's all for today. We are going to proceed with some more transactions of journal. I will be giving, after the class I will be giving you some प्रैक्टिस क्वेश्चन एक में भेज दूंगी. ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, और इफ यू हैव एनसीईआरटी तो उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. राइट, सो विद दैट आई वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे. Thank you so much and take care. Don't forget to like and subscribe the video and the channel. Okay. Bye. Take care.